हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 5 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द माइस दैट एट आयरन, मतलब वो चूहे जो कि लोहा खा गए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भला ये किस प्रकार के चूहे हैं जो कि लोहा खा जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फनी है और इस चैप्टर के एंड में हमें एक लेसन, एक सबक सीखने को मिलता है और हम सबको उस सबक को अपनी पूरी जिंदगी हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। मनीराम वॉज अ मर्चेंट। मनीराम एक व्यापारी था। हिज मोस्ट प्रीसियस पोजेशन वॉज अ पेयर ऑफ आयरन स्केल्स। और इस मनीराम के पास इस दुनिया में कोई अगर चीज थी जो कि सबसे ज्यादा कीमती थी उसके लिए, तो वो था लोहे की बनी हुई एक तराजू, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मनीराम जो है वो बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन। वो सोच रहा है, वो कहता है कि उसे शहर से बाहर जाना है। आई एम अफ्रेड समवन विल स्टील दीज वेइंग स्केल्स इफ आई एम अवे। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि जब तक मैं शहर से बाहर रहूंगा, कोई ना कोई मेरे इस तराजू को चुरा लेगा। तो फिर वो क्या करता है? He requested his friend Lakshman to keep them safe for him. तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है। उस दोस्त का नाम लक्ष्मण है और उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके तराजू की हिफाजत करे। मनीराम लक्ष्मण से क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दिस इज ऑल आई हैव लेफ्ट इन द वर्ल्ड, प्लीज विल यू लुक आफ्टर माई स्केल्स। मनीराम कहता है कि सुनो लक्ष्मण, इस दुनिया में मेरे पास बस यही एक चीज है जो कि मेरे लिए कीमती है। क्या तुम मेरी इस तराजू का ख्याल रखोगे? क्या तुम मेरे इस तराजू को सुरक्षित रखोगे, इसकी हिफाजत करोगे? लक्ष्मण कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मनीराम वेंट ऑफ ऑन हिज जर्नी विद एन इजी माइंड। और तराजू को लक्ष्मण को देकर मनीराम बड़ी ही शांति से, बड़े ही सुकून से अपनी यात्रा पर निकल जाता है। बट ही हैड अ नेस्टी सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न्ड। लेकिन जब वो अपनी यात्रा से लौट कर आता है तो उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है, जिसको सुनकर वो एकदम भौचक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है, वो एकदम परेशान हो जाता है। What do you mean you no longer have my scales? What happened? मनीराम कहता है लक्ष्मण से कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तराजू तुम्हारे पास नहीं है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरा मेरा तराजू तुम्हारे पास नहीं है? What happened? क्या हुआ? तो लक्ष्मण कहता है, आई ट्राई टू सेव योर स्केल्स बट सम माइस गॉबल्ड देम अप। देखो, मैंने तुम्हारे तराजू को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ चूहे जो है वो तुम्हारे तराजू को खा गए। मनीराम वॉज नो फूल। अब आपको क्या लगता है कि मनीराम कोई बेवकूफ था? नहीं, वो कोई भी बेवकूफ नहीं था। ही गेस्ड दैट लक्ष्मण वाज लाइंग। वो समझ गया कि लक्ष्मण जो है वो झूठ बोल रहा था। ही वुड हैव टू ट्रिक लक्ष्मण इनटू एडमिटिंग द ट्रुथ। अब मनीराम को क्या करना था? तो मनीराम को किसी न किसी तरीके से लक्ष्मण से सच उगलवाना था, उससे सच बुलवाना था। और वो कोई ना कोई हथकंडा, कोई ना कोई तरीका आजमा ही सकता था, क्योंकि मनीराम कोई बेवकूफ नहीं था, वो एक बहुत ही होशियार आदमी था। तो मनीराम क्या करता है? वो कहता है लक्ष्मण से, नेवर माइंड माय फ्रेंड, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इट इज जस्ट माय बैड लक, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी बुरी किस्मत है कि तुम्हारे चूहे जो हैं वो मेरे तराजू को खा गए, वो भी लोहे के बने हुए तराजू को। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि लक्ष्मण जो है वो अपने चेहरे को किस तरह से बना करके अपने मन में क्या सोच रहा है। वो कहता है, थैंक गॉड ही हैज एक्सेप्टेड माय एक्सक्यूज, कि भगवान भला करे, इसने मेरे झूठ को सच मान लिया। ओके, आगे देखते हैं। लक्ष्मण हैड नॉट थॉट इट वुड बी सो इजी टू फूल मनीराम। अब लक्ष्मण ने कभी सोचा भी नहीं था कि मनीराम को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। व्हेन मनीराम आस्क्ड फॉर अ फेवर, ही वाज हैप्पी टू अग्री। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि मनीराम लक्ष्मण से एक और फेवर मांगता है, एक और मदद मांगता है। और इस बार लक्ष्मण जो है वो बड़ी खुशी खुशी से मनीराम की मदद करने के लिए सामने आता है।
तो यहाँ पे मनीराम सॉरी लक्ष्मण कहता है सर्टेनली, वन सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में पहले पढ़ेंगे। तो मनीराम कहता है, वो मदद क्या मांगता है लक्ष्मण से, पहले उसे देख लेते हैं। मनीराम कहता है, आई वॉन्ट टू बाथ इन द रिवर बिफोर आई गो होम। इससे पहले कि मैं घर जाऊं, मैं नदी में नहाना चाहता हूं। कैन यू सन हेल्प कैरी माई थिंग्स? क्या तुम्हारा बेटा मेरी चीजों को कैरी करने में मेरी मदद कर सकता है? लक्ष्मण कहता है, सर्टेनली, बिल्कुल, कोई बात नहीं। गो एंड हेल्प राम, गो एंड हेल्प मनी राम सन। लक्ष्मण कहता है कि बेटे जाओ और अंकल मनी राम की मदद करो। मनी राम कहता है, थैंक यू, आई विल बी बैक सून। मैं बहुत ही जल्द वापस लौट कर आऊंगा। तो देख सकते हैं आप लोग, मनी राम और लक्ष्मण का बेटा दोनों चले जाते हैं, क्योंकि मनी राम को क्या करना था, नदी में नहाना था। After his bath, Maniram took the boy home and locked him inside. Then he went back to Lakshman's house and began to weep loudly. फिर इसके बाद क्या होता है, नहाने के बाद मनीराम अपने घर जाता है और उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। Then he went back to Lakshman's house and began to weep loudly. फिर वो लक्ष्मण के घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। What has happened? Where is my son? आप देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मण जो है वो कहता है कि अरे क्या हुआ, मेरा बेटा कहाँ है? तो मनीराम जो है वो रोते हुए कहता है, ओ लक्ष्मण, while I was bathing in the river, a hawk swooped down and carried your son away. अरे देखो ना, जब मैं नहा रहा था तभी एक बाज तेज गति से आया और तुम्हारे बेटे को उठा करके लेकर चला गया। लक्ष्मण वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंग्री। अब लक्ष्मण इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ही साउटेड एट मनीराम, वो मनीराम पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। हियरिंग द डिन, और इस शोरगुल को, इस शोर शराबे को सुनकर मेनी विलेजर्स बिगेन टू गैदर अराउंड, और कई सारे गांव के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। लायर, चीट, आई डोंट बिलीव यू, लक्ष्मण चिल्ला रहा होता है मनीराम पर कि तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो यहाँ पे मनीराम क्या कहता है, आई ट्राई टू सेव योर सन बट द हॉक फ्लू अवे। देखो, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो जो बाज था, वो जो हॉक, जो बर्ड था, वो उड़कर वहां से चला गया। फ्यूरियस लक्ष्मण ड्रैग्ड मनीराम टू द सरपंच। अब लक्ष्मण जो है वो काफी गुस्सा हो जाता है और मनीराम को घसीटते हुए सरपंच के पास ले जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है और चबूतरे पे सरपंच और उसके कुछ साथी बैठे हुए हैं। द विलेजर्स फॉलोड, और जब मनीराम को घसीट कर लक्ष्मण सरपंच के पास ले जाता है, तो जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, गांव वाले, वे सभी उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच जी, मनीराम हैज किडनैप्ड माई सन, he must be punished. Tell him to bring back my son at once. लक्ष्मण सरपंच जी से कहता है कि सरपंच जी, मनीराम ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे कहिए कि ये मेरे बेटे को अभी तुरंत वापस लाकर दे। द सरपंच गेज्ड एट मनीराम, सरपंच जो है वो मनीराम की तरफ देखने लगा और फिर वो मनीराम की तरफ देखते हुए क्या कहता है, व्हाट हैव यू डन विद द बेबी मनीराम? मनीराम, तुमने लड़के के साथ क्या किया है? सॉरी, यहाँ पे बॉय है। व्हाट हैव यू डन विद द बॉय मनीराम? तो मनीराम क्या कहता है, he was sitting on the river bank while I took a bath. Suddenly a hawk swooped down and carried the boy away. ये देखिए सरपंच जी, वो तो नदी के किनारे पर बैठा हुआ था, जब मैं नहा रहा था तभी अचानक से एक बाज आया और वो उस लड़के को झपट कर वहां से उठाकर लेकर चला गया। द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनीराम, सरपंच को मनीराम की बात पर भरोसा नहीं हुआ, बात पर यकीन नहीं हुआ। श्योरली यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दिस नॉनसेंस, क्योंकि सरपंच कहता है कि मुझे यकीन है, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूं। ही इज अ लायर योर ऑनर, ही मस्ट बी पनिश्ड। तभी लक्ष्मण कहता है कि हुजूर, मनीराम जो है वो झूठा है और इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। All the villagers gathered around Maniram and asked him to tell the truth. अब गांव के सभी लोग जो है वो मनीराम के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो सच बताए। Maniram's reply left everyone except Lakshman mystified. अब जब मनीराम ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर गांव के सभी लोग
भौचक्का रह गए, सभी लोग हैरान रह गए, सिर्फ लक्ष्मण को छोड़कर, क्योंकि लक्ष्मण को वो सारी चीजें पहले से पता थी। मनीराम गांव वालों को क्या बताता है? वो कहता है कि his mice ate up my iron scales and I didn't raise a hue and cry। ये सुनिए, इसके चूहे जो है वो मेरे लोहे के बने हुए तराजू खा गए, और इस बात पे तो मैंने कोई भी शोरगुल नहीं मचाया, इस बात को लेकर मैंने कोई बतंगड़ नहीं बनाया। But when a hawk carries away his son, why does he say I lie? लेकिन जब एक बाज इसके लड़के को उठाकर लेकर चला गया, तो फिर ये क्यों कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? The Sarpanch realized at once that there was more to the story than what Lakshman had said। अब सरपंच को तुरंत पता चल गया कि इस कहानी में और भी कई सारी चीजें हैं, इस कहानी के और भी दूसरे पहलू हैं जितना कि लक्ष्मण ने उसे बताया था। He spoke kindly to मनीराम। अब सरपंच जो है वो मनीराम से बड़े ही प्यार से, बड़ी ही पोलाइटली उसने क्या कहा, चलिए देखते हैं। मनीराम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट हैपेंड। सरपंच जो है वो मनीराम से कहता है कि मनीराम देखो, पहेलियां बुझाने के बजाय तुम सीधे सीधे साफ साफ क्यों नहीं बता देते हो कि आखिर क्या हुआ था। Maniram told the Sarpanch and the assembled villagers how his friend had tried to cheat him। तो फिर मनीराम ने साफ साफ शब्दों में सरपंच को और वहां पे जो भी गांव वाले इकट्ठा हुए थे उन सबको उसने बता दिया कि कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। मनीराम कहता है, इफ माइस कुड ईट माई आयरन स्केल्स देन व्हाई कांट अ हॉक फ्लाई अवे विद अ बॉय। यदि अ, चूहे जो है वो मेरे लोहे के बने हुए तराजू खा सकते हैं, तो फिर एक हॉक जो है, एक बाज जो है, वो एक लड़के को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता है। द सरपंच स्पोक स्टर्नली टू लक्ष्मण। अब सरपंच को बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई थी, इसलिए काफी सख्ती के साथ सरपंच ने लक्ष्मण से बात की। सरपंच ने लक्ष्मण से क्या कहा? लक्ष्मण, यू चीटेड मनीराम एंड स्टोल हिज स्केल्स। लक्ष्मण, तुमने मनीराम को धोखा दिया है और उसके तराजू को तुमने चुरा लिया है। रिटर्न देम टू हिम इमीडिएटली। और उस तराजू को तुरंत, अभी अभी उसको लौटाओ। तो फिर मनीराम क्या कहता है? योर सन इज सेफ एंड साउंड इन माई हाउस। कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारा बेटा जो है वो मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है। आई ब्रिंग हिम राइट अवे। मैं उसे अभी तुरंत लाता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखाना चाहता था। तो लक्ष्मण क्या कहता है अपने सिर को झुकाकर? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई हैव बीन ग्रीडी, मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। आई हैव लर्न माई लेसन नाउ। और इस तरह से मैंने अपनी सबक सीख ली है। तो यही सबक था जो कि हमें सीखना है। हमें सबक क्या सीखना है कि हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना है, किसी को भी चीट नहीं करना है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।